क्या पता ये। हेलो फ्रेंड्स, खमा गनी, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज ड्रीम। असली के सारे कलपुर्जे मैंने जोड़ लिए हैं। ये देखिए सब कुछ हो चुका है। पीछे में भी ये दोनों तरफ जो खड़ पे आते हैं वो लगाए हैं, और अंदर की तरफ मैंने पाइपिंग नहीं लगाई है क्योंकि गर्मी में चुभन होती है ना, बिल्कुल सिंपल चाहिए मेरे को। और ये इसकी आस्तीन है। आस्तीन हमेशा इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए आस्तीन हमेशा इतनी मतलब लंबाई हमारी जो चाहिए वो ले लेते हैं, और जो हमारे हाथ की चौड़ाई होती है उस हिसाब से नाप के लिया जाता है। और इसे जब हम कट करते हैं ना, ये हम हवा बहुत ज़्यादा आती है मेरे, तो ये देखें ये सीधी साइड है और इधर ये सीधी साइड है, और दोनों उल्टी साइड अंदर की तरफ रखी है। और अब मैं इसे डबल कर लेती हूँ। इसे पहले बराबर करेंगे, उसके बाद में हम ना इसको इस तरह से करके इसमें कट लगाएंगे, और जो निकलेगा फिर उसे यहाँ जॉइंट किया जाएगा। तो इस तरह से इसकी आस्तीन निकाली जाती है। तो ये जो आस्तीन होती है ना, इसका ये आगे का हिस्सा होता है जो हमारी कोहनी के पास आता है, और ये पीछे का हिस्सा रहता है। तो यहाँ से हम एक त्रिकोणा मोड़ के कट करते हैं। तो ये मैंने कट कर लिया और उसे मैंने जोड़ा है यहाँ। हमारी जो काचली बनाई है ना, इस काचली का ये वाला जो हिस्सा होता है इसके यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। और ये वाला जो बड़ा हिस्सा होता है ना, यहाँ से जो ये कट होके निकलता है ना, ये वाला हिस्सा, इसे हम बाहर की तरफ रखते हैं और यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ सिलाई ये लगाई हमने, और साथ ही ये वाली सिलाई लगा लेंगे। तो अब ये जो हमारा काचली का गला बनेगा इस तरह से, यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे सेम, और ये हमारा गला बनता है। फिर हमारी ये आस्तीन आ जाती है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है इस तरह से। अगर आप सिलाई लगाते हैं ना, तो आपकी काचली को, जिसको कई लोगों को होता है ना, ये पूरा बना लेंगे, लेकिन यहाँ आकर के दिक्कत हो जाती है कि उनसे काफ़ी गलतियाँ 2-3 बार खोलना पड़ता है कि जमता ही नहीं, हमारी आस्तीन जमती नहीं। तो ये बहुत सही तरीका है। ये जो आस्तीन का निकलता है ना, इसे आप पहले इसके साथ जॉइंट करें, उसके बाद में आस्तीन लगाएं, तो आपका बहुत अच्छे परफेक्ट तरीके से ये बन जाती है, और बार बार खोलना भी नहीं पड़ता। एक ही बारी में आपकी काचली तैयार हो जाएगी। तो ये हो गया है। तो अब मैंने यहाँ तो ये सिलाई लगा ली है, इसकी भी मैं अब सिलाई लगाऊंगी यहाँ पर, और इसे जॉइंट करेंगे। फिर आस्तीन जोड़ना आपको सिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखें ये हमारा इसे रखा हुआ है, और आस्तीन को हम इस तरह से रखेंगे जैसे हम पहनते टाइम हमारे काचली में होता है ना, सेम इसी तरह पहले हम रखेंगे। अब हम जॉइन करने वाले हैं। तो ये देखिए बैक साइड में ये आएगा इस तरह से, पूरा यहाँ तक सिलाई आती जाएगी, और जो ऊपर का हिस्सा है फिर वो हमारे गले में आता है। तो इसी तरह दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होने देना। बैक साइड से करके भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से पूरी सिलाई इसी तरह हमें करते जाना है, ताकि ये पूरा इसके साथ में जॉइंट हो जाएगा। और ये ऊपर का हिस्सा है जो कि हमारे गले में आने वाला है। तो ऐसे आप आस्तीन लगाओगे तो आपके बहुत अच्छे से लग जाएगी, और बार बार आपको खोलना नहीं होगा। तो पहले आप इसे ऐसे रखें, उसके बाद ही सिलाई करना शुरू करें, ताकि आपको परफेक्ट अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है और कितनी सिलाई लगानी है। तो ये देखें पहले मैंने इसी तरह सेट किया है, उसके बाद ही सिलाई लगाना शुरू करा। तो आप भी ऐसे ही करके करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी काचली सिलने में। देखें इस आस्तीन को मैंने आपको दिखाने के लिए एक बार थोड़ी सी सिलाई लगाई। वैसे तो मुझे यहाँ उरेफ अभी जोड़नी है, तो इतना मैंने खुला छोड़ दिया, बाकी पूरी सिलाई लगाई है यहाँ तक आपको दिखाने के लिए। तो अब देखिए ये पूरा ये से हो करके ये पूरा हमारा जो गला बनता है वो इसमें मैंने अभी नहीं लगाई है सिलाई, ये खुला ही है। लेकिन इस वाले में मैंने आपको दिखाने के लिए लगा ली है, तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। सो देखिए ये पूरा अच्छे से पूरा जॉइंट होने के बाद में अब ये पूरी बैक साइड है इसकी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये पूरी इस तरह से आएगी, और बाकी का ये हमारा फ्रंट साइड है।
जो सिलाई में जो दिक्कत आती है ना सभी लोगों को, वो सिर्फ आस्तीन जोड़ने में आती है। तो अगर मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से आपने लगाया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। और आज हवा चल रही है, सारे काम हो चुके हैं अभी, और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। सब काम हो गए ना, तो अब शांति से, वैसे मैंने बना लिया है थोड़ा बहुत, तो दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये दाल उबल चुकी है, मसाला इधर हो रहा है मेरा, और बाटी भी मैंने बना ली थी। ये देखें, जब मैं सिलाई कर रही थी ना तभी मैंने बाटी बना करके रख ली थी। उससे होता क्या है ना कि काम करते रहो, उधर का भी और इधर का भी हो जाता। साथ ही दाल भी उबाल के रख ली थी, तो ये दोनों काम हो गए थे, सिर्फ मसाला बनाना था अभी। और अभी बज रहे हैं 12:30। हर्षित आ गया है स्कूल से, तो फिर मैंने जल्दी से बस तड़का लग, मैंने पहले पूजा वगैरह करी थी, उसके बाद देखा वो आ गया है, तो फिर जल्दी से मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर ली। क्योंकि देखो भूख तो मुझे भी लगी हुई है, तृप्ति को भी लगी हुई है। कई बार तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता है। तो आज वही था, कुछ नाश्ता किया नहीं था। और कल रात को आपको पता ही है मेरे साथ में हुआ क्या था, मैंने उपवास रखा। फिर पूर्णिमा थी, व्रत रखना था, वो भूल गई थी, तो मुझे उपवास ही करना पड़ा। तो सुबह भी श्रृंगार किया था और रात को भी श्रृंगार किया, और अभी तक 12:30 बज गए। तो अब बहुत भयंकर वाली भूख लगी हुई है, जो मैंने जल्दी से मसाला चढ़ा दिया है। बाटी गर्मा गर्म तैयार है, जैसे ही मसाला होता है दाल डाल के और भोग लगा के हम खाना शुरू करेंगे। तो आज यही सब चल रहा है। सुबह सिलाई भी करी तो काफ़ी टाइम उसमें भी चला गया। कई बार क्या होता है ना, कोई काम पकड़ के बैठे हो, फिर उठने का मन नहीं होता है। तो बस आज मेरे साथ भी वही हुआ था। सुबह मेरे को चाय पी के ऐसा लगा कि थोड़ी देर बैठना है, तो मैंने कहा ऐसे ही क्यों बैठूं, थोड़ा काम ही कर लेते हैं। तो सिलाई लेके बैठ गई और फिर उठने का मन ही नहीं हुआ। तो काफ़ी हद तक मेरी सिलाई हो चुकी है, बहुत कम बचा है जिसको अब मुझे सिलना है। तो बस आज शाम तक मेरा वो ड्रेस भी तैयार हो जाएगा। तो यही सब चल रहा है, और खाना बनाने के बाद में अब आपसे मिलती हूँ मैं। खाना बन चुका है, मैंने प्लेटें लगा ली है। ये मेरी प्लेट है, बच्चे अपनी प्लेट लेकर के जा चुके हैं और भगवान को भोग भी लग गया है। आज बना है दाल बाटी और खाने में बड़ा मज़ा आता है। प्लेट देख के किस किस के मुंह में पानी आया ज़रूर बताना। खाना खा के हम फ्री हुए ही थे कि तुरंत मीटर चेंज करने वाले आ गए थे। वैसे तो आसपास में सभी के सुबह ही कर लिए थे, मेरा रह गया था, तो अभी आए हैं। ये नया वाला मीटर है, और पुराने वाले के वो ये ढक्कन तो नीचे रखा हुआ, उन्होंने हथौड़े से तोड़ के निकाल लिया था, और उसकी पिक वगैरह ले रहे थे जो पुराना वाला है, उसके वीडियो वगैरह। तो इस तरह से अभी हमारा ये मीटर आज चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, दिन में मीटर लगाने वाले आए थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि मीटर लगाने वाले आए हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर मीटर लगा करके गए, चेंज हो गए मीटर हमारे सबके। पहले जो मीटर थे वो मैंने आपको कई बार दिखाए भी हैं, लेकिन ये इस टाइप का थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे लग नहीं रहा, बस बड़ा है, इतना फ़र्क है इसमें। ये सब सेट करके गया, पता नहीं क्या कर रहा है, बस करके गया है। तो देखो ये, और हाँ एक काम ये करके गया वो कि यहाँ ये कील लगा के गया, क्योंकि ये जो है ना इसको बांधने के लिए। तो अभी मैं उसी का कुछ करूँगी। तो ये काम उसने अच्छा कर दिया कि एक रस्सी बांध के और उसमें बांध दिया जाएगा, क्योंकि एकदम से लटक रहा है ना। तो उसने देखा कि ऐसे हो रहा है, तो उसने फिर कहा चलो मैं आपके थोड़ा सा करके जाता हूँ। तो चलो ये अच्छा हो गया है काम। और ये कुछ छोड़ भी गया है सामान, तो ये देखो छूट गया उससे जल्दबाजी में। इतनी तो जल्दी करते हैं, ऐसी भरी गर्मी में आते, फिर जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ छूट ही जाता उनसे। तो ये छोड़ के गया है। जो मीटर था ना पहले वाला, उसका ढक्कन है ऊपर का, उसने हथौड़े से तोड़ा था। ये ऐसे टूटने वाला नहीं था, हथौड़ा मारा तब जा कर के टूटा। तो अब मैं कुछ लाऊं इसे बांधने के लिए, पर मेरे पास फिलहाल यहाँ बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा। अंदर से कुछ लेके आती हूँ, फिर उसे बांधती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ से लगा के ऐसे बांध दिया है कील के साथ में। अब ये थोड़ा ऐसे दब गया है, नहीं तो ऐसे आगे की तरफ हो रहा था ना, तो डर लगता था, यहाँ गाड़ी वगैरह रखते हैं किराए वाले। अब ये अच्छे से दब गया है। सो आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।